इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं अल्फा कार्बन, उसका नाम हम अल्फा कार्बन रखते हैं। और यकीनन बेटे ये अल्फा कार्बन जो होगी ना, इसके साथ हाइड्रोजन भी अल्फा है, हाइड्रोजन होंगे। अब देखते हैं बेटे, आगे चल रहा हूँ। द कार्बन बॉन्डेड टू, कार्बन जो जुड़ी हुई है, बॉन्डेड है, किसको बॉन्डेड है बेटे? बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को इज कॉल्ड बीटा कार्बन, उसे बेटे हम बीटा कार्बन कहते हैं। लो जी, दूसरी बात भी हो गई बेटे, अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। द हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम्स बेटे बॉन्डेड टू, किसको जुड़े हुए हों? बॉन्डेड टू, जुड़ा हुआ हो, किसको बेटे? टू बीटा कार्बन, बीटा कार्बन को जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन, उसे बीटा हाइड्रोजन बेटे कहते हैं। तो ये बीटा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। बेटे गौर करते हैं कैसे। सी बेटे हमारे पास है, इसके साथ हमने हैलोजन लगा हुआ है, गौर कर लेना बेटे। कार्बन के साथ एक्स लगा हुआ है। एक्स हमारा कौन है बेटे? एक्स हमारा अल्काइल हेलाइड्स में कौन होता है, या Cl कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप। ये वाला कार्बन कौन हो गया? अल्फा। बेटे इसके साथ जो H लगेंगे वो कौन होंगे? अल्फा H। हमें बेटे बीटा H से मतलब है। और बेटे जो इसको जुड़ेगा वो कौन होगा? बीटा। बेटे बीटा हो गया। इसके साथ जो H लगेंगे ये सारे के सारे बेटे बीटा H कहलाएंगे। तो इसका मतलब है कौन कौन से बीटा H हो गए बेटे? ये वाला भी बीटा H होगा, ये वाला भी बीटा H होगा, ये वाला भी बीटा H होगा। और ये कौन सी कार्बन थी बेटे? ये हमने कहा है अभी कि ये कौन सी कार्बन है बेटे? हमने इस कार्बन को मैंने बोल्ड कर दिया है। ये कार्बन हमारी कौन सी है बेटे? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन होनी चाहिए अल्काइलाइड में। अब हम देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते कौन है बेटे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के हैं, और उसकी डिटेल अभी ले लेंगे बेटे हम। ये मार्क्स 4 में आए तो दोनों को कंपेयर करोगे, और अगर बेटे आए 2 में तो फिर शॉर्ट सा ही लिखेंगे, फिर बहुत बड़ी बातें इसके साथ हम नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं बेटे क्या कुछ इसमें बातें हमारे सामने आ जाएं। द रिएक्शन, ऐसे बेटे रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या खूबी होती है बेटे? द रिएक्शंस, ऐसे खास रिएक्शन है बेटे जिसमें क्या हो जाता है? इन विच, जिसमें बेटे हम यूज करते हैं इन विच एलिमिनेशन ऑफ, और उतर जाने को कहते हो ना बेटे, रिमूव हो जाने को कहते हो। एलिमिनेशन ऑफ कहाँ से बेटे? ऑफ बीटा H। ठीक है बेटे। अकर्स किसकी मौजूदगी में होता है? बाई अ बेस, एक बेस से बेटे। बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क तो कोई नहीं होता, लेकिन मोड ऑफ एक्शन का फर्क होता है, एक्शन करने का फर्क होता है। बाई अ बेस इज कॉल्ड, उनका हम कहते हैं आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। उन्हें हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और बेटे देखते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है बेटे? इन दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में, इन दीज रिएक्शंस, ये जो हमारे पास बेटे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन में क्या होगा बेटे? रिएक्शंस के अंदर बेटे एलिमिनेशन दो कामों की हो जाती है। एलिमिनेशन ऑफ बेटे बीटा H, ऑफ बीटा H की, एंड अल्फा हैलोजन। और अल्फा पे जो हमारे पास कौन होता है बेटे? हैलोजन, हैलो ग्रुप बेटे। अल्फा हैलोजन जो होती है बेटे क्या हो जाती है? एलिमिनेशन हो जाती है। अकर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ, विद द फॉर्मेशन ऑफ, किसके बनने के साथ? विद द फॉर्मेशन, बनना, फॉर्म हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन बन जाती है, अल्कीन बन जाती है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और बेटे कुछ और प्रोडक्ट्स जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बन जाती हैं। देखते हैं बेटे किस तरह से ये सारा काम बेटे हो जाता है। तो इन रिएक्शंस में अल्फा से हैलोजन उतरेगी, बीटा से H उतरेगी। बीटा से H कौन उतारेगा? वो तो उतारेगा बेटे बेस। चेक करते हैं किस तरह से। ये देखो बेटे हमने OH नेगेटिव शो कर दिया, B नेगेटिव भी कर सकते हो बेटे। B फर्जी होगा, ये बेस का काम करेगा। प्लस क्या होगा बेटे?
ये मैंने H और देखिए कितने H लिखे हैं और कितने बीटा H हैं, 3 बीटा H आपके पास आ गए हैं। और बेटे C है और Cl है और 2H भी हमारे पास लग गए। तो बेटे बीटा हाइड्रोजन कितने, 3 बेटे। तवज्जो करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बेटे इसको बीटा कह रहा हूँ, और भी 2 नज़र आ रहे हैं लेकिन उसे हम अभी शो नहीं कर रहे। और ये वाला बांड और बेटे ये वाला बांड देखते हैं कहाँ जाता है। इसने बेटे इस H पे अटैक कर दिया, क्यों किया होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा बेटे। ये बांड इधर शिफ्ट हुआ होगा, ये बांड ये ले गया होगा, और इसके रिजल्ट में हमारे पास बेटे क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्या बनता है जी बेटे। OH और H जोड़ जाए क्या बनता है, वाटर बनता होगा बेटे। ये मैं लिख रहा हूँ वाटर, लिख भी रहा हूँ HOH बेटे। H और ये HO तो था वो ब्लैक वाला, और ये वाला H कौन सा है, रेड वाला जो है बेटे, ये वाला H है जो अभी हमने उससे एलिमिनेट किया, ये बीटा H था दूसरा है। और बेटे यहाँ बांड कितने आ गए, चेक करते हैं बेटे। H हो गया, फिर C हो गया, एक H ये है, फिर इधर C है, और मैं पोजीशनिंग भी एटम्स की बदल नहीं रहा हूँ बेटे, जगह नहीं बदल रहा। और बेटे मुझे बताइए यहाँ बांड एक तो पहले था बेटे, बांड ये था, और एक रेड वाला भी आ गया बेटे, रेड वाला भी आ गया, अल्कीन तो गई बन। अब मुझे बताइए बेटे ये जो Cl उतरा ये इसका क्या करेंगे। तो बेटे हमने क्या लिखा है, प्लस H2O तो लिख दिया, प्लस हमने Cl नेगेटिव भी लिख दिया। ये हमारे पास बेटे चीज़ें बन गई, अल्कीन तो बेटे बन गई। अब कितनी तरह से होते हैं बेटे दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शंस जो होते हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, ये रिएक्शन बेटे 2 तरह के होते हैं। आर ऑफ 2 टाइप्स 2 तरह के होते हैं, और वो कौन सी 2 तरह के हैं बेटे, एक को कहते हैं बेटे E1 और एक को कहते हैं बेटे E2। तो इसका मतलब है एक E1 है और एक कौन है बेटे E2। जिस तरह SN1 और SN2 थे, तो ये बेटे हमने शुरू कर लिया रिएक्शन। अब हम देखते हैं बेटे इसकी डिटेल, इसमें क्या कुछ किस तरह से बेटे आए, गौर करते हैं बेटे। E1 क्या होता है, E1 में क्या होता है बेटे, E1 की बातें हम कर लें, और जब E1 की कर लेंगे तो E2 की भी हम इसी से बनाने की कोशिश करेंगे बेटे। E1 और E2 इसी से बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो लो जी पहला बेटे स्टार्ट हमने कर दिया, नंबर 1 देखते हैं बेटे कैसा है। इट इज़ यूनिमालिक्यूलर, और बेटे ये यूनिमालिक्यूलर है, एक मालिक्यूल की कंसंट्रेशन पे बेस करने वाला रिएक्शन, यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल लिखना है, नंबर कम है ना बेटे। और नंबर 2 बेटे दूसरी बात इसमें क्या आ गई, दूसरी बात बेटे ये है इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। बेटे ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में, ये 2 स्टेप्स में, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखते हैं कौन कौन से बेटे 2 स्टेप्स हैं। बेटे पहला स्टेप इसका मैं ए लिख रहा हूँ, देखते हैं बेटे क्या, द ब्रेकिंग ऑफ, टूट जाना, क्या टूट जाना बेटे, ब्रेकिंग ऑफ CX बांड, CX बांड का टूट जाना बेटे, CX बांड का ब्रेक हो जाना, एंड फॉर्मेशन ऑफ, और बन जाना, किसका बन जाना बेटे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। और बेटे कार्बोनियम या कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आर कार्बोकैटायन जिसको कहते हैं, चलो कार्बोनियम आयन भी मैं पूरा लिखता हूँ कंफ्यूजन रहे ना, या बेटे कैटायन, कैटायन तो पॉजिटिव आयन होता है बेटे, कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन बन गया। देखते हैं कैसे बेटे बना, ये देख लो बेटे CH3 और बेटे फिर CH3 और CH3, और इसमें बेटे मैंने ले लिया Br, आप बेटे I भी ले सकते हो, Cl भी F नहीं लेना। अब गौर करो बेटे मेरे पास जो बीटा कार्बन है ना बेटे, एक बीटा कार्बन ये है, एक अदद बीटा कार्बन ये है, एक अदद बीटा कार्बन बेटे ये है, 3 बीटा कार्बन मेरे पास हैं, तो 9 बीटा ऐड हो जाना। फिर तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटे, ये वाला अपना बाण लेके चला जाएगा। देखते हैं बेटे स्लो होगा और स्लो स्टेप होगा बेटे, स्लो स्टेप होगा। बनेगा क्या बेटे, ये हमारे पास बन गया है CH3, फिर बेटे उसके बाद दोबारा C, फिर बेटे CH3
और बेटे फिर CH3। देखो बेटे वही प्लेनर चीज़ बन गई है, कौन सी, जिसमें ये कार्बन बेटे प्लस चार्ज वाला है और बेटे प्लस लीविंग ग्रुप जो लीव कर गया है वो है Br नेगेटिव। अब हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई है, पहले sp3 थी, अब बेटे sp2 हो गई है कार्बोनियम आयन में। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटे, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ बेटे, अब एलिमिनेशन हो गई बेटे, एलिमिनेशन ऑफ, ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हो बेटे, एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया, क्या एलिमिनेट हो गया बेटे, एलिमिनेशन ऑफ बेटे बीटा एच की एलिमिनेशन हो गई बाय अ बेस, एक बेस ने बेटे एलिमिनेशन कर दी है, और क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म, ताकि बना ले, और क्या बना ले बेटे, एन अल्कीन, ताकि एक अल्कीन हमारे पास बन जाए। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था बेटे, पहले स्टेप में हेलोजन उतर गया था, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटे, बीटा वाला जो H है उसने उतर जाना है। और स्टेप कैसा होगा बेटे, बड़ा ही फास्ट, देखते हैं बेटे कैसे होगा। इट इज फास्ट स्टेप, ये बेटे बड़ा तेज स्टेप होगा बेटे, फास्ट स्टेप होगा। और बेटे फास्ट स्टेप देखते हैं किस तरह होगा, यही लिख रहा हूं बेटे, गौर करना, मैंने लिखा CH3 और बेटे C, फिर मैंने 2 CH3 सीधे सीधे अब लगा दिए ताकि हमें समझ आ जाए बेटे। और ये वाला कार्बन पॉजिटिव, यहाँ जो H थे मैं 3 की बजाय 2 लिख रहा हूँ, और एक मैं H लगा रहा हूँ बेटे इस जगह पे, प्लस क्या हमने ले लिया बेटे, प्लस हमने ले लिया है OH नेगेटिव, ये हमने ले लिया। ये वाला जो बेटे हमारा H है फिर पार्शियल पॉजिटिव है, और हमारी बेस तो पड़ी है ये, इसने इस पे अटैक कर दिया बेटे। ये वाला जो बाण है, ये वाला बेटे बाण, ये कहाँ चला जाएगा, ये बाण इधर आ जाएगा और इसकी कंपनसेशन चार्ज की कर दे। और बेटे स्टेप बताएं, फास्ट है या स्लो है, हमने अभी पढ़ा है जी फास्ट है बेटे, पहले वाला स्लो था, ये फास्ट है। तो क्या हुआ बेटे, CH2 डबल बाड हो गया बेटे, देखते हैं कैसे, CH2 डबल बाड के साथ C, बाड भी पूरे हो गए, जरा चेक भी करने हो गए कि नहीं हो गए बेटे। और प्लस क्या बन गया बेटे, प्लस बन गया H2O बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड वाला बाड मैं बनाया है, ये वाला बेटे, ये कहाँ से आया है, ये बेटे H जो उतरा उससे आया है। तो ये हमारा पहला जवाब हो गया बेटे कि किस तरह बना। अब बेटे पॉइंट नंबर 2 पे हम आ गए, देखते हैं इसमें किस तरह से रेट का ताल्लुक क्या होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बेटे, डिपेंड करता है किसकी, कंसंट्रेशन पे, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, किसकी बेटे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी वाला अल्काइल हिलाइड, और बेटे इज इक्वल टू K और बेटे R और X अल्काइल हिलाइड। तो इस तरह हमने इसको लिख दिया है कि ये किस तरीके से ये सारे का सारा चलता है काम। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड बढ़ाओगे तो बेटे आपके कार्बोनियम आयन अच्छे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो ज़ाहिर है आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम बेटे आ गए हैं, पॉइंट नंबर 3, 4 पॉइंट हो जाए सफिशिएंट है, लेकिन मैं इतना काम आपको कर दूंगा कि आपके लिए आसानी हो जाए। देखते हैं बेटे आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटे, द E1 द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है E1 मैकेनिज्म, E1 बेटे रिएक्शन जो है फॉलो क्या करता है, ये मानता है बेटे, फॉलो करता है फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट आर्डर बेटे, फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स को वे करता है। और इसका मतलब क्या बना बेटे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ आर्डर ऑफ रिएक्शन इज, आर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, आर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, आर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे 1 है। कैसे 1 है बेटे, हमने लिखा रेट इज इक्वल टू K और बेटे R और X, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ 1 है ना बेटे, तो हमारे पास आर्डर क्या बना बेटे, आर्डर बना 1 एक। और नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 द मॉलिक्यूलरिटी बेटे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E1 रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बेटे हिस्सा ले रहे हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में,
मालिकुलरिटी ऑफ E1 दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो मालिकुलरिटी है एज इक्वल टू 1, वो किसके बराबर है? एज इक्वल टू 1, वो बेटे 1 के बराबर है, इक्वल टू 1। और बेटे पांचवी बात, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और बेटे टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये छोटा सा बनाना था आपने। अल्काइल हैलाइड फॉलो बेटे फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है बेटे? ये करता है E1 मैकेनिज्म को, ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जो 2 स्टेज बेटे रिएक्शन है, 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। तो ये हमारा बेटे 5 पॉइंट आ गए, सफिशेंट है। हम सेकेंडरी प्राइमरी की बातें नहीं कर रहे, आगे चल रहे हैं बेटे। E2 क्या होगा हमारे पास बेटे? E2 क्या शय होगी? तो E2 बेटे मैकेनिज्म जो हमारा है एलिमिनेशन वाला, ये कैसे है बेटे? इसकी तरतीब देखते हैं। नंबर 1, पहली बात बेटे हमारे सामने आ गई है। नंबर 1 बेटे इट इज, ये है कैसा बेटे? बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। ये तो बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, और बाई मालिक्यूलर रिएक्शन बेटे कितने? 2 मालिक्यूल बेटे इन्वॉल्व होते हैं डिसाइड करने में रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, इट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, ये बेटे पूरा हो जाता है इन सिंगल स्टेप। ये सिंगल स्टेप के अंदर बेटे, एक ही स्टेप के अंदर बेटे पूरा हो जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बेटे? रिमूवल ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ CX, या आसान कर देता हूँ एलिमिनेशन कर देता हूँ। एलिमिनेशन हो जाना, किसकी एलिमिनेशन हो जाना? ऑफ HX बेटे, HX की। HX अकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में हो जाती है, बेयक वक्त बेटे हो जाती है। देखते हैं बेटे कैसे, ये गौर करना बेटे। बेस मैंने ले लिया, बेस हो गया। ये गौर करें कौन सा बेटे हमारे पास, कौन सी चीज़ हमारे पास ये मौजूद है, तवज्जो करें। ये बेटे CH3 है, CH2 है। ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बेटे लगता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। Br भी हमने लगा दिया बेटे। ये रिएक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है बेटे? तवज्जो करें। ये वाला जो H है, इसने अटैक कर दिया H के ऊपर बेटे। ये पार्शियल पॉजिटिव था, सारे थे, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव था, और ये अपना बाण लेके चला गया। अब बताओ इस C के साथ कितने H लगे बेटे? एक H नजर आ रहा है, C है, एक H है, कहाँ है? HCH। और बेटे इधर 2 बाण हो गए, 2 बाण, फिर C है, फिर 2 H हैं बेटे, और फिर कौन है बेटे? OH और H क्या बन गया बेटे? वाटर बन गया, और वाटर के साथ क्या बन गया बेटे? Br नेगेटिव। लो जी ये बन गया। बताओ बेटे इसमें जो नेक्स्ट बाण है, पहले के बाद जो बाण है वो कौन सा है बेटे? वो रेड वाला जो है, ये कौन सा है बेटे? ये हम कहते हैं अल्कीन बन गए। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 बेटे, तीसरा पॉइंट। इधर क्या लिखा था बेटे तीसरे पॉइंट में? इधर कहा था कि ये रेट का ताल्लुक किस पर है? रेट का ताल्लुक किस पर है बेटे? पॉइंट नंबर 3 में बेटे। ये 3rd पॉइंट था, ये हमारा गालबन 4 पॉइंट था, ये 5th था, और ये 6th था, है जी। तो अब हम किस में आ रहे हैं बेटे? तीसरे पॉइंट में। देखते हैं बेटे द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक जो होता है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, किस पे बेटे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन किस किस की बेटे? ऑफ बेटे बेस की भी, एंड अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की और बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटे? Rx के। और बेटे दूसरी चीज कौन है? बेस के। बेस नेगेटिव, मैंने B लिख दिया, B नेगेटिव। और बेटे अगर मैं लिखूं K, तो फिर मेरे पास बनेगा Rx, साथ बनेगा बेटे B, और उसके ऊपर नेगेटिव, और ये मैंने लगा दिया। ये हमारे पास कंसंट्रेशन बेटे चेंज करोगे तो ऐसे होगा। अगर मैं अल्काइलाइड और बेस दोनों ज्यादा करूंगा तब रेट बढ़ेगा, इधर एक को करने से हो जाता था। और बेटे नंबर 4 पे हम आ गए हैं। द रिएक्शन, दिस रिएक्शन फॉलो मानता है, और किसको मानता है बेटे? फॉलो करता है बेटे E1 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बेटे, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या था बेटे? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ
इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कितना बेटे 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के, और एक हमारे पास RxL का